इस क्षेत्र में हमारी पहली कथा ही चल रही है और अति स्नेह मिला आप लोगों का हमें। हम लोग इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगावें, इससे पहले जैसा कि एक विधा है तन मन को पावन करने वाली, हम सब लोग बड़े प्रेम से आनंद से झूमते हुए, ताली बजाते हुए, ताली सेवा देते हुए हम सब लोग परमात्मा के नाम का चिंतन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन करते हुए हम परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। देखिए, समूह में कीर्तन का एक और लाभ होता है, हम नाम का उच्चारण करते भी हैं और दोनों कानों से नाम का श्रवण भी होता है, तो श्रवण लाभ भी होता है और उच्चारण से मन की मलिनता जाती है। बड़े अभागे वो पुरुष हैं जो यज्ञ में ऐसे, जो गंगा जी के किनारे पहुंच करके भी स्नान से वंचित रह जाए, ऐसा अभागा पुरुष देखने से भी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर बैठे हैं हाथ को खोल करके ताली सेवा करते हुए, भगवान के परम दिव्य मंगलमय नाम का गुणगान करते हुए तन मन वाणी को पवित्र करें। आइए हम सब लोग मिलकर के बड़े प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। 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 श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारी।
मोर मुकुट पीतांबर धारी। हाँ मोर मुकुट पीतांबर धारी। गले सोहे बैजंती माला, भज मन श्री राधे। गले सोहे बैजंती माला, भज मन श्री राधे। गले सोहे बैजंती माला, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। प्रेम से बोले श्यामली सरकार की। आज इस परम मंगलमय कथा में नाम संकीर्तन के द्वारा बहुत जरूरी होता है कीर्तन। जब हम ये संकीर्तन करते हैं ना, तो मन में एक ऐसी सुखद अनुभूति होती है, इतना आनंद आता है कि ये जो पाप रूपी धुंधकारी यहाँ बैठा पड़ा है ना, जो कल बताए आपको, ये जो पाप रूपी धुंधकारी है, ये धुंधकारी कहीं बाहर नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि कल मैंने कथा सुना दी तो आप कथा को एक कहानी की तरह सुन ली, ऐसा नहीं है। ये धुंधकारी कहीं बाहर ढूंढने मत जाइए, यहीं बैठा हुआ है ये धुंधकारी। शरीर तुंगभद्रा नदी तीरे। तुंगभद्रा क्या है? तुंग माने होता है श्रेष्ठ, और भद्र माने कल्याण। जिस श्रेष्ठता के से हमारा कल्याण हो जाए, जिसको पाने से हमारा कल्याण हो जाए, वही तुंगभद्रा है। और आत्मदेव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आत्मा देवस्व स्वरूपे तस्य आत्मदेवः। जो आत्मा देव स्वरूप होकर के इस पंचायती धर्मशाला में विराजमान है, यही पंचायती धर्मशाला में विराजमान आत्मा ही आत्मदेव है। आत्मदेव को कहीं बाहर नहीं ढूंढने जाना है। आत्मदेव इस पंचायती धर्मशाला के अंदर बैठी हुई यह आत्मा है। हमें अपना कल्याण करना है। कैसे होगा वह कल्याण जो आत्मदेव ने किया? क्या किया आत्मदेव जी ने? आत्मदेव जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए घर का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। पुत्र मिले, वन में जाकर के रुदन करने लगे, संत मिल गए। जब आप किसी चीज को ढूंढना चाहते हो तो परमात्मा भी सहायतार्थ हो जाता है। ढूंढने के लिए निकल पड़े पुत्र के लिए।
परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा की कृपा से संत जी पहुंच गए, संत का दर्शन हो गया। बड़े भाग से संतों की संगत मिलती है, बड़े भाग सत्संगति पावा। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक ही जागृत नहीं होता, सत्संग जरूरी है। तो क्या हुआ, आत्मदेव जी को सत्संग मिल गया, संत का संग मिल गया, सत्संग हो गया। लेकिन आत्मदेव जी को अभी सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें तो लालसा थी, कुछ इच्छा थी। किस चीज की इच्छा थी? कि हमें पुत्र मिल जाए। संत ने बहुत समझाया है, कोई जरूरी नहीं है, पुत्र है अच्छा है, बहुत अच्छा है, पुत्र नहीं है तो भी अच्छा है। क्योंकि भागवत में वर्णित है, धुंधकारी पुत्र हुआ जिसने परिवार को ही नष्ट कर दिया। आगे चलकर के आतताई वेन हुआ जिसने पिता के बनाए हुए सब नियम को ही तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, आगे कथा में आएगी। तो पुत्र नहीं है, अभी एक ही कष्ट है कि पुत्र नहीं है। लेकिन अगर वह पुत्र कुपुत्र निकल गया तब वह कितने कष्ट देगा। आज भी रो रहे हैं, कल भी रोना पड़ सकता है। अगर सुपुत्र निकल गया तब तो प्रभु की कृपा, सुखी इंसान कोई नहीं है। लेकिन अगर वही पुत्र कुपुत्र हो गया तो भी रोना है, जैसा आत्मदेव जी के साथ में हुआ। लेकिन एक अंतर हो गया, पंडित जी ने कहा ये फल लो और ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। गौर करिएगा एक चीज को हमारे बड़े ध्यान से, कल आप लोगों ने कथा सुनी, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी ने क्या कहा था, ये फल लो और इसे ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, और जब आप फल खिला दोगे तब वह गर्भवती होगी। यही तो कहा था, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। ऐसा नहीं कहा था कि इससे पुत्र हो जाएगा, ये फल लो इससे पुत्र हो जाएगा ना। क्या कहा था कि इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। अगर इस फल को आपकी पत्नी खाएगी तब पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन क्या किया धुंधुली ने, खाया फल नहीं, बड़े कुतर्क करने लगे। यही हमारा जीवन है, हम कुतर्कों में फंसे पड़े हैं, कुतर्क कर रहे हैं, तर्क संगत बातें नहीं, कुतर्क की बातें। जब यह आत्मा कहीं से सत्संग रूपी फल लेकर के आता है तो कहता है अपनी पत्नी को, आत्मा की पत्नी कौन? कहा बुद्धि। यह जब बुद्धि को खिलाता है, बुद्धि से कहता है कि गुरुजी ने कहा कि ऐसे पाप कर्म मत करो जिससे हमारा जीवन विनाश की तरफ जाए। तो यह बुद्धि कहती है छोड़ो पंडित जी की बात को, मैं कहां फंसे हो, अरे धन रहेगा तब तो सुख मिलेगा। बुद्धि तुरंत घुमा देती है बात को। जब कहते हैं कि थोड़ी सेवा भाव आपके अंदर जागृत हो जाए तो बुद्धि कहती है कि जितनी देर सेवा करने जाओगे उतने देर में तो कुछ धन कमा करके आ जाओगे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं लेकिन श्रीमद् भागवत के अर्थ पे ध्यान नहीं है, श्रीमद् भागवत से अर्थ पे ध्यान है। भागवत के अर्थ से, भागवत के अर्थ से मतलब नहीं, भागवत से जो अर्थ होगा, कमाई धन, जो अर्थ आएगा धन आएगा। कथा कराने वाले भी अपने में और करने वाले भी अपने स्वार्थ। कथा से जो धन उत्पन्न हो उसकी चिंता है, कथा के अर्थ से कोई मतलब नहीं। ये बुद्धि जो ये पत्नी है इसने बड़े कुतर्क किए, और कुतर्कों का प्रभाव देखिए कि क्या धुंधुली ने फल खाया, फल खाया। अगर धुंधुली ने फल को खा लिया होता तो ये धुंधकारी की समस्या पैदा ही न होती।
अब विभेद देखिए दोनों में। पंडित जी को ज्ञान था, पंडित जी को ज्ञान था, उन्होंने सत्संग प्राप्त किया, लेकिन धुंधुली ने कोई सत्संग प्राप्त नहीं किया, सत्संग को स्वीकार किया ही नहीं। धुंधुली ने कुतर्क करने लगी। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी पैदा हो गया। यह पाप, जो पाप बुद्धि है ना, यही बुद्धि, इस बुद्धि से जो पाप उत्पन्न हुए यही धुंधकारी है, कहीं बाहर धुंधकारी नहीं है। इसी में जो उत्पन्न हुआ यही धुंधकारी पैदा हो गया। अब आत्मदेव जी को कष्ट शुरू हो गया, बुद्धि ने कष्ट देना शुरू किया। जब कष्ट शुरू हुआ आत्मदेव जी को, तो आत्मदेव जी को गोकर्ण ने आज वही काम आया फल। कौन सा? सत्संग का फल, क्योंकि उस सत्संग के फल को तो गोमाता को खिला दिया था, और जो गोमाता से उत्पन्न पुत्र हुआ गोकर्ण, उसी गोकर्ण जी ने आज उपदेश दे दिया, और उसी उपदेश से आत्मदेव जी वन की तरफ चले गए और अपना कल्याण कर लिया। हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा हमको, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अरे वही कौन सा बुढ़ायल जात हिला कि वही चली कथा सुने, इकुल बुढ़वन का काम हो कथा सुनब। हाँ, ये कुतर्क है। फलाने प्रोग्राम करावत है, उनका आयोजन हो तो हम काहे जाइए, ये कुतर्क है। कथा में आने से लोगों को शर्म आ रही है। एक नाच का प्रोग्राम रख दीजिए, लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि मनोरंजन है, लेकिन यहाँ पे जब ये एकाग्रचित ये बुद्धि जो है इतने कुतर्क करेगी कि आने ही नहीं देगी। ये दूर से बैठ करके कथा को भी राजनीति का विषय बना करके रखते हैं लोग। अरे कथा सुनोगे अपने भाग्य के लिए, नहीं सुनोगे अपने लिए। ये घोल के पिलाने वाली बूटी नहीं है कि घोल के पिला दिया। अरे हमने तो फल दे दिया, उस फल को अपनी बुद्धि को पिलाना तुम्हारा काम है। बाकी कथा के बाद भी बाकी चीजें की जा सकती है, लेकिन ना, ये कुतर्क है। ये कुतर्क रूपी जो धुंधुली यहाँ बैठी हुई है, ये आने नहीं देगी, ये कथा में बैठने नहीं देगी। ये करेंगे क्या? कथा के बाद भी कुतर्क करेंगे, क्योंकि इन्हें कथा से ज्ञान नहीं लेना है। कथा में हो रही, हम भी इंसान हैं, कमियां हमसे भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बिल्कुल रटे रटाए पक्के आए हैं। वो कमियां पहले दिख जाएंगी, लेकिन इतनी अच्छाइयां नहीं दिखेंगी कि इतने लोग बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये उनकी बुद्धि, पाप बुद्धि, जो धुंधुली धुंधकारी पैदा हो चुका है उनके इस स्थान पे, वो धुंधकारी जाने वाला नहीं है। लेकिन आत्मदेव ने क्या किया? उन्होंने कथा श्रवण किया, फल मिला उनको, गोकर्ण जी ने उपदेश दिया और उनकी मुक्ति बन गई। ये सत्संग का फल है। एक चीज आप गौर करिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एकदम दिन का उजाला है, या चारों तरफ लाइट ही लाइट है, खूब ये सब लाइट, जैसे रवि जी ने इतना सुंदर व्यवस्था किया है प्रकाश का, इतना सुंदर व्यवस्था किया है कि देखिए मंदिर में जाने के बाद जब मन प्रफुल्लित हो जाए, जब सकारात्मक ऊर्जा निकलने लगे, तो समझ लो कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। और आपकी सकारात्मक ऊर्जा और रवि जी की मेहनत, ये तो इतनी सकारात्मकता बढ़ा रही है कि हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी दौड़नी शुरू हो जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को। तो ये सब लाइट चल रही है चारों तरफ, और इसी में एक आदमी टार्च लेके पहुंच जाए हाथ में। अब चारों तरफ एकदम दिन के जैसा उजाला है, एक आदमी टार्च लेके पहुंच गया। लोग क्या कहेंगे? मखौल उड़ाएंगे कि नहीं उसका? अरे भैया, एकाएक लाइट चली गई, झटके में लाइट बंद चारों तरफ।
बाकी लोग तो अंधकार में परेशान हो जाएंगे, लेकिन लाइट वाला पट दे लाइट जलाएगा और रास्ता उसको दिखाई पड़ेगा। बाकी लोग ढूंढते रहो, वो तो चला गया। यही सत्संग का फल है भैया। आज सत्संग ले रहे हो, आज तो लाइट जल रही है चारों तरफ, लेकिन जीवन में जब कभी अंधेरा छाएगा तो यही प्रकाश आपके काम में आएगा, दूसरा प्रकाश काम में आने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण सरकार की। ये कहीं बाहर की कथाएं नहीं है। किसी कथा में आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सब यहीं भरा पड़ा है, इसी शरीर के अंदर भरा पड़ा है। किसी बाहर समझाने जाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। खुद को व्यक्ति समझा ले, इतना ही बहुत बड़ी का। समझ लीजिए, अगर आपने अपनी इस धुंधुली बुद्धि को समझा लिया तो आपने इसका फल प्राप्त कर लिया, और अगर फल की प्राप्ति हो गई तो निश्चित ही आपका कल्याण होने वाला है।